नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। मुख्यमंत्री में हालांकि कोई लक्षण नहीं है। एहतियातन उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की बात कही है। वहीं संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने को भी कहा है। वहीं सीएम के कैंप ऑफिस के स्टाफ का भी टेस्ट हुआ है और फिलहाल आवास और कैंप ऑफिस में एंट्री बंद कर दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुक के पॉजिटिव आने के बाद टेस्ट करवाया गया था, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। फिलहाल मुख्यमंत्री आइसोलेट रहेंगे कोविड की गाइडलाइंस के मुताबिक 14 दिन के लिए। वहीं उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों को भी सलाह दी है कि वो भी अपना टेस्ट कराएं और आइसोलेट रहें। वहीं विधानसभा का सत्र होना है 21 से 23 दिसंबर तक और 28 से 30 दिसंबर तक मुख्यमंत्री को 3 जिलों का दौरा भी करना था, यानी अभी सभी कार्यक्रम प्रभावित होंगे। वहीं सीएम आवास में फिलहाल एंट्री बंद कर दी गई है और कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक लगभग 14 दिन के लिए एंट्री बंद रहेगी। तो सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से फिलहाल यही कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने ट्वीट किया, आपके आत्मबल, जीवटता, जुझारूपन एवं धैर्य से पूरित व्यक्तित्व के समक्ष कोरोना संक्रमण का परास्त होना निश्चित है। बाबा श्री केदारनाथ जी के आशीर्वाद से आप शीघ्र स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के कार्य में सक्रिय होंगे। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट। इससे पहले आज ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा की। सभी जिलों के डीएम को सीएम ने निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता बरते। वहीं कोरोना पॉजिटिव आने वाले व्यक्ति की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। सीएम ने कहा, क्रिसमस, नए साल, सेना भर्ती और दूसरे प्रोग्राम में खास सतर्कता बरती जाए और कोविड की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन हो। वहीं समीक्षा को लेकर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी अफसरों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह रावत गांववासी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मोहन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। मोहन सिंह रावत को श्रीनगर के बेस अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अब राज्य में कोरोना अपडेट आपको बता दें। राज्य में आज कोरोना के 580 नए केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की कोविड से मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के कुल केस 85,000 के पार पहुंच गए हैं और एक्टिव केस करीब 6,000 हैं। नए केस की बात करें तो देहरादून में 156, नैनीताल में 127 और हरिद्वार में 52 नए कोरोना केस आए हैं। पिथौरागढ़ प्रशासन ने कोरोना वैक्सीन के लिए स्टोर बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने सीएमओ के साथ टीबी हॉस्पिटल कैंपस का निरीक्षण किया है। उसके बाद डीएम ने बताया कि जिले में 9,000 वैक्सीन रखने की क्षमता का स्टोर तैयार किया जा रहा है, ताकि चंपावत और बागेश्वर जैसे जिलों की भी जरूरतों को पूरा किया जा सके। सैंपलिंग के लिए एक स्थान पे हम चिन्हित करके वहाँ पे सैंपलिंग कराएंगे। तो हम लोगों ने जो टीबी क्लिनिक है उसके आसपास का स्थान को आज देखा है। साथ में हम लोग जो हमारे कोविड वैक्सीन का जो हमारा प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है, उसके अनुसार भी हम लोग एक जो हमारा स्टोर है, वैक्सीन स्टोर है, उसका निरीक्षण हम लोग अभी हम कर रहे हैं। उस निरीक्षण के बाद में हमारे पास में जनपद में 9,000 से अधिक लीटर का क्षमता का हमारा वैक्सीन स्टोरेज का हम व्यवस्था कर रहे हैं। कोटद्वार के पास कंडी रोड को लेकर बड़ी खबर है। अब कंडी रोड पर जीएमओयू की बसें चलेंगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर कोटद्वार से रामनगर के बीच बस चलाने को वन विभाग ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब रामनगर और कोटद्वार की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। पिछले कई सालों से इस रूट पर बसों का चलना बंद था। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम लगातार चल रहा है और जून 2022 तक काम को पूरा करने का टारगेट है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी का काम स्मार्ट तरीके से होना चाहिए और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट करीब 1400 करोड़ है, जिसमें सभी कामों के टेंडर हो चुके हैं। वहीं सीईओ स्मार्ट सिटी के मुताबिक अब तक 190 करोड़ का काम हो चुका है। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसे मॉडर्न बनाया जाएगा। देहरादून सिटी का स्मार्ट सिटी के रूप में सिलेक्शन हुआ था तो 100वां नंबर था और आज हम 13वें नंबर पर हैं। तो स्मार्ट सिटी का काम ठीक चल रहा है, समयबद्धता के साथ चल रहा है, लेकिन पब्लिक को परेशानी कम से कम हो। तो मैंने अपने अधिकारी से ये कहा कि स्मार्ट सिटी के साथ वर्क का जो तरीका है, काम करने का जो तरीका है, वो भी स्मार्ट होना चाहिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज देहरादून में अपने घर पर माल्टा पार्टी दी। वहीं माल्टा खाने का कंपटीशन भी करवाया, जिसमें 3 मिनट में सबसे ज्यादा माल्टा खाने वाले को पुरस्कार भी दिया गया। वहीं माल्टा पार्टी में राजनीति का रंग भी दिखा और कई कांग्रेसी नेता माल्टा पार्टी में नजर आए, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल, पूर्व विधायक राजकुमार, विधायक मनोज रावत समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि माल्टा पार्टी का मकसद माल्टा पैदा करने वालों को प्रमोट करना है ताकि सरकार माल्टा की फसल के सही दाम दे। वहीं प्रीतम सिंह ने भी माल्टा पार्टी की पहल को सही बताया। सरकार का ध्यान जाए, क्योंकि माल्टे की जिस तरीके से बेकदरी हो रही है, 7 रुपया किलो के हिसाब से सरकार कह रही है विपणन केंद्र में ला करके बेचो। जब सरकारी 7 रुपया उसका मूल्य निर्धारित कर रही है तो बाजार में मूल्य कहाँ मिल पाएगा। आज हरीश रावत जी ने इसकी ब्रांडिंग के लिए जो है माल्टा पार्टी यहाँ पर आयोजित की, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर जो उत्पाद है उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करें। हरीश रावत की माल्टा प्रतियोगिता पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरीश रावत को मीडिया में छाने का शौक है। रावत जी हैं, वो क्या कर रहे हैं ये वही बता पाएंगे। ये तो उनका कार्यक्रम लगातार रहता ही है कि कैसे मैं अखबार में छपूं, कैसे मैं टीवी में आऊं। अब वो कुछ अब माल्टा खिला रही है, कोई कार्यक्रम होता है क्या? तो खिलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने 2 दिन के देहरादून हरिद्वार दौरे पर पहुंचे और आज मनीष सिसोदिया ने हरिद्वार में गंगा पूजन किया। हर की पैड़ी पर पहुंचे मनीष सिसोदिया ने गंगा की पूजा की। इसके बाद सिसोदिया दूसरे लोगों से भी मिले। वहीं अपने 2 दिन के दौरे पर कल यानी शनिवार को सिसोदिया देहरादून जाएंगे। वहां कई स्कूलों के प्रिंसिपल से बातचीत करेंगे और नई शिक्षा नीति पर भी बात करेंगे। इससे पहले सिसोदिया ने कुमाऊं का भी दौरा किया था। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रुड़की के रास्ते उत्तराखंड पहुंचे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। फूल मालाओं के साथ सिसोदिया का स्वागत किया गया। मनीष सिसोदिया हरिद्वार और देहरादून में भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी को गंभीरता से नहीं लेते। मदन कौशिक ने कहा कि आपका दिल्ली के बाहर कोई आधार नहीं है और दिल्ली की जनता भी अब उनका सच जान चुकी है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रभाव दिल्ली के बाहर है और दिल्ली में भी उन्होंने अपने प्रभाव के लिए जो जो चीजें घोषणा की है उनको पूरा कितना किया है, क्या किया है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रभाव दिल्ली के बाहर है। – 2022 के चुनावों में उत्तराखंड के भीतर सैन्य बैकग्राउंड वाले वोटर किस तरफ जाएंगे, इस पर हर किसी की नजर है। पार्टियां इस वोट बैंक को लेकर विशेष रणनीति बनाने में जुटी हैं। सैन्य वोटर्स को लेकर पार्टियों की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड का ऐसा व्यक्ति होगा जिस पे आप भी गर्व करेंगे, युवा गर्व करेंगे, जिसने देश के लिए उत्तराखंड का मान बढ़ाया होगा। हर उत्तराखंड वासी को उस पर गर्व होगा। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस ऐलान के साथ ही उत्तराखंड में आर्मी वोटर्स को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है।
आपके ऐलान से साफ है कि पार्टी 2022 में ऐसे शख्स को उत्तराखंड में अपना चेहरा बनाएगी जिसका देशभक्ति और सेवा से सीधा सीधा नाता हो। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के परंपरागत सैन्य वोटों पर सेंध लग सकती है। इसलिए कांग्रेस ने बिना देरी किए ही अपना दांव खेल दिया और धन्यवाद जवान कार्यक्रम लॉन्च कर डाला। मेरा ये प्रयास रहेगा, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं जो लोग सेना में कार्यरत हैं उनके परिवारों से सीधा संवाद स्थापित कर सकूं। माना जाता है कि उत्तराखंड में करीब 10% मतदाता सैन्य परिवारों से जुड़े हैं। अभी तक हुए चुनाव में ये वोट बैंक बीजेपी पर मेहरबान रहा है और यही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रभक्त सैनिकों का 2022 में भी वोट पाने का दावा कर रही है। मिलता भी रहा है, मिलेगा भी और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि आर्मी वाले देशभक्त हैं और भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति से रोत-प्रोत विचारों की है। हमारा पहला लक्ष्य है देश, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति। तो हमारे और आर्मी के हमारे जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, उनके विचारों में कभी भिन्नता हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम देश के लिए विचार करते हैं और जवान भी देश के लिए विचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दावा पार्टी के पिछले अनुभवों के आधार पर है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अभी तक सैन्य चेहरों को तरजीह मिलती रही है। लेकिन इस समय बीजेपी के बीसी खंडूड़ी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, जबकि कांग्रेस के पास कोई बड़ा एक्टिव चेहरा नहीं है। ऐसे में राज्य के 2 लाख से ज्यादा सैन्य परिवार 2022 में किस पार्टी का साथ देंगे, ये तो समय ही बताएगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी। बेरोजगारों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य में सहायक कृषि अधिकारी के 280 पदों पर शनिवार को एग्जाम होना है, लेकिन एग्जाम से 3 दिन पहले पदों की संख्या कम की गई। अब 280 के बजाय 150 पोजीशंस पर भर्ती होगी और 150 पदों के लिए ही कल राज्य में परीक्षा होगी। 16 दिसंबर को इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया। इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ऑनलाइन एग्जाम करवा रहा है। नीरू गर्ग ने गढ़वाल रेंज की 30वीं डीआईजी के तौर पर पद संभाल लिया। अभिनव कुमार ने नीरू गर्ग को पदभार सौंपा। नीरू गर्ग गढ़वाल रेंज की डीआईजी पद पर पहली महिला आईपीएस हैं। पद संभालने के बाद नीरू गर्ग ने अपनी प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। जो रेंज का फोकस होना चाहिए कि जिलों को जब भी हमारे सपोर्ट की, गाइडेंस की आवश्यकता हो, वो उन्हें मिल पाए, और जो मुख्यालय होता है और उस जिलों के बीच में एक कड़ी का काम करता है रेंज, उसको बखूबी निभाया जाए। बाकी विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग पर ही ध्यान दिया जाएगा, पब्लिक डिलीवरी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। यदि कोई फरियादी आता है पुलिस के पास तो उसे समय से मिले न्याय, यथोचित न्याय मिले, और यदि न्याय नहीं मिलता है, इसकी कोई शिकायत मिलती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाएगा। कोटद्वार में एक मकान के अंदर कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मस्जिद के सामने एक बिल्डिंग को तोड़ने के दौरान मकान के अंदर से कंकाल के अवशेष मिले हैं। काफी लंबे समय से मकान खाली था, बिल्डिंग अतिक्रमण की जद में है। ऐसे में बिल्डिंग को तोड़ने का काम चल रहा था। इस दौरान मकान के भीतर छत से कंकाल मिला, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल के अवशेष कब्जे में लिए हैं। कोटद्वार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेशनल हाईवे किनारे नजूल जमीन पर हुए अवैध कब्जों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया है। 3 दिन से लगातार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक की कार्रवाई चल रही है। अब तक 60 से ज्यादा अतिक्रमण ध्वस्त किए जा चुके हैं, जबकि अभी 70 अवैध निर्माण और हटाए जा रहे हैं। रामनगर से खबर है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाल से एक बाघ के हिरण के शिकार की तस्वीर सामने आई है। बाघ हिरण का शिकार कर सड़क को पार करता हुआ दिख रहा है। देखिए तस्वीर, किस तरह से बाघ ने मुंह में हिरण को दबाया हुआ है, वो सड़क पार करता दिख रहा है। और इस तरह आसपास खड़े टूरिस्ट ने इस पूरे वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ये देखिए किस तरह से बाघ जो है मुंह में हिरण को दबाए हुए वहां से निकल रहा है। निकाला जोन था और जंगल से एक तरफ से ये बाघ हिरण का शिकार करते हुए दूसरी तरफ निकल रहा था। तो इस दृश्य को देखकर वहां जो तमाम टूरिस्ट थे वो काफी उत्सुक हो गए और सभी ने अपने अपने मोबाइल, अपने अपने कैमरे में इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड कर लिया।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 5 बाघ राजाजी टाइगर रिजर्व के वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट किए जाने हैं। इसके लिए टाइगर को चिन्हित कर लिया गया है, लेकिन ये बाघ वन कर्मियों को नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए टीम लगी हुई है। टाइगर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। कॉर्बेट प्रशासन को उम्मीद है कि जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। जो टाइगर्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने का काम कर लिया गया है। जो आइडेंटिफाइड टाइगर्स हैं उनको हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं और जो हमारी टीम है जो उसको ट्रैंकुलाइज करेगी टाइगर्स को, वो टीम मौके पे है और जैसे ही कोई भी टाइगर ट्रैंकुलाइज होता है, रेस्क्यू होता है, तो हम उसको तत्काल राजाजी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक